देयर आज हम क्या करने वाले हैं यार। आज हम देखो नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई होप वैसे तो देखो सारे मस्त हो गए, बढ़िया हो गए, ठीक है। और सारे एग्जाम की बोर्ड की जो ये तुम्हारी डेट शीट आई है ना, इससे बहुत खुश हो गए होगे, है ना। देखकर बड़ा मजा आ रहा होगा। और अब तुम सबकी लगी पड़ी होगी, ये देख के टीचरों को मजा आ रहा होगा यार। क्यों? ऐसे ही होता है ना। बट ऐसा कुछ नहीं है यार, देखो टीचरों को भी बहुत तुम्हारे बारे में फिक्र होती है। हाँ, वो कह सकते हो अलग अलग स्कूल के अलग अलग टीचर होते हैं। आई नेवर जज टीचर्स, है ना। बिकॉज यार मैं सुनता हूँ बच्चों का दुख कैसा होता है। स्कूल टीचर्स यार हमेशा बच्चों को हमेशा दुख देते रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है। बट यार देखो, वो भी ना एक टाइम बाद तुम्हें याद आएंगे, काफ़ी ज़्यादा आएंगे। आज हमें भी अपने टीचर बड़े याद आते हैं, तो तुम्हें भी आएंगे, ठीक है। वैसे जो भी है, ठीक। पेपर आ गया ना, पढ़ रहे हो, और अब तक मुबारक हो। तुम लोग अब जाके पढ़ रहे हो, है ना, अब पढ़ने लगे हो, इस चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी यार देखो, बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने ऑर्गेनिक अब उठाई होगी और उनको दिक्कत आई होगी नोमेनक्लेचर पे, है कि नहीं है? बोलो, अगर सच है तो कमेंट में यस लिख देना, ठीक है। अगर ये सच है, ठीक है, तो कमेंट में यस जरूर लिखना। आओ यार आगे बढ़ते हैं। देखो, हमें ना नोमेनक्लेचर पढ़ना है। नोमेनक्लेचर कोई हुआ नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सा होता है। ध्यान से देखो, नोमेनक्लेचर में हम बेसिकली जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर दो चीज़ों की बात कर रहे हैं। वैसे तो देखो, हम आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं नोमेनक्लेचर के अंदर, करेंगे वैसे दोनों, कॉमन भी आईयूपैक भी, दोनों सीख लेंगे। अब इसके ना क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले आता है वर्ड रूट। सबसे पहले तुम वर्ड रूट देखते हो, फिर उसमें क्या होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स। कुल मिला के अगर मैं कहूँ तुमसे कुछ आसान भाषा में, कुछ आसान शब्दों में, तो तुम्हारे पास एक बात याद रखना कि तुम्हारे पास जो यहाँ पर नेम होता है ना, जो नामकरण होता है, वो किससे मिलकर बनता है? एक तो प्रीफिक्स से, और अरे अरे हाँ, और वर्ड रूट से, वर्ड रूट से, और तुम्हारे सफिक्स से। ठीक है ना यार, सफिक्स से। हाँ, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, नालायकों। कुछ नहीं, देखो कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो, कुछ हुआ? वो बोलने और लिखने में थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है। सुनो, आगे सुनो। तो हमारे पास बेसिकली क्या है यार, देखो हमारे पास नोमेनक्लेचर है, राइट। नोमेनक्लेचर को तीन चीज़ों से पार्ट, मतलब तीन चीज़ों में क्लासिफाई किया है। क्या क्या है? प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, या ऐसे चल लो, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, ऐसा ही है ना। उंगलियों पे देखो, फिंगर टिप्स पे खेल रहे हो तुम। प्रीफिक्स, राइट। फिर तुम्हारे पास क्या है? वर्ड रूट, राइट। और फिर क्या है तुम्हारे पास, देखो, सफिक्स। तीन चीजें हैं कि नहीं है? फिंगर टिप्स पे कर लोगे यार इन सबको, तो ये तो उंगलियों पे खेलने वाली चीजें हैं ये सब, ठीक है। तुम्हारे लिए तो साइंस वाले बच्चे हो यार, क्या तुम गुंडे बनोगे? देखो, तो बेसिकली हमारे पास क्या है, बेसिक रूल्स है कुछ। तो सबसे पहले प्रीफिक्स को भी आगे देखो बांट दिया किस किस में, तुम्हारे प्राइमरी और सेकेंडरी में। अब सबसे पहले कौन आता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर कौन आता है? प्राइमरी प्रीफिक्स। फिर कौन आता है? वर्ड रूट। फिर आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। फिर आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। याद रखना, इसको याद रखना है कि पहले यहाँ सेकेंडरी आ रहा है, फिर प्राइमरी आ रहा है, फिर यहाँ प्राइमरी आ रहा है, फिर सेकेंडरी आ रहा है। कैसे याद रखेंगे? सुनो, 21 प्रीफिक्स, 12 सफिक्स। 21 प्रीफिक्स, 12 सफिक्स, ऐसे याद रख लो, ठीक है। कि सेकेंडरी पहले आता है, इसमें प्राइमरी बाद में आता है, फिर इसमें प्राइमरी पहले आता है, इसमें सेकेंडरी बाद में आता है, ठीक है। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स तुम्हें बताएगा सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। किसके बारे में? सब्स्टिट्यूएंट। जिसमें क्या आता है? हेलोजन हो गया, ठीक है, तुम्हारे पास NO2 नाइट्रो ग्रुप हो गया, आर हो गया, एल्गाइल ग्रुप हो गया। अगर हेलोजन में क्लोरीन है तो क्लोरो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, ब्रोमीन तो ब्रोमो, आइड जो है तुम्हारे पास आयोडीन है तो आयोडो। अगर प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करो तो तुम्हें क्या बताएगा कि कंपाउंड तुम्हारा साइक्लिक है कि नहीं है। साइक्लिक होगा तो तुम उसके लिए क्या वर्ड यूज कर दोगे? साइक्लो। फिर वर्ड रूट, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात करोगे। फिर प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करते हो। और सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप की बात करते हो, ठीक है यार। अब देखो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, ओनली सिंगल बॉन्ड, देन क्या यूज करोगे? इन। अगर डबल बॉन्ड है तो इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, अगर दो डबल बॉन्ड है तो अडीन, और अगर दो ट्रिपल बॉन्ड है तो अडाइन, ठीक है ना यार। अच्छा, सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है? फंक्शनल ग्रुप के बारे में। आओ फंक्शनल ग्रुप को पढ़ लेते हैं, ध्यान दो। फंक्शनल ग्रुप में अगर अल्कोहल लगाया तो उसके लिए सफिक्स ओल, एल्डिहाइड लगाया तो एल, कीटोन लगाया तो ओन, कार्बोक्सिलिक लगाया तो ओइक एसिड, और अगर सल्फोनिक लगाया तो सल्फोनिक एसिड, साइनाइड लगाया तो नाइट्राइल, और अगर तुम्हारे पास आइसोसाइनाइड लगाया तो आइसोनाइट्राइल। CN की जगह अगर तुम्हारा NC लगाया तो इसके लिए क्या यूज कर देते हो? आइसो नाइट्राइल। भूल गया यार, लेकिन आप सब चीजें तो मतलब खुद से भी थोड़ा बहुत याद रखो, क्या मतलब सब कुछ आप ही करके दो। स्पून फिटिंग थोड़ी होती है यार, आप 12th में आ चुके हो यार, अब तो पढ़ लो। अच्छा अब सुनो,
अच्छा यार देखो, मेरे कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अब पेपर आ गया यार, पढ़ लो, है ना। इतना यार डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए किसी पे। पढ़ना चाहिए, सिर्फ पढ़ना चाहिए। इस टाइम पे सिर्फ यही रहेगा कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे फोकस होना चाहिए, बाकी किसी काम पर नहीं। जितनी भी दोस्ती आ रही है सब कुछ छोड़ दो। सिर्फ कुछ दिन के लिए, ये कुछ टाइम तुम्हारे पास गोल्डन टाइम है, जिसमें तुम ना या तो कर जाओगे या तो फिर रह जाओगे। दोनों में से कोई एक काम होगा। इसलिए यार सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो और प्रैक्टिस करो घर पे जितना ज़्यादा हो सकता है। और नोमेनक्लेचर तो बिना प्रैक्टिस के कभी नहीं आएगा, ये बात याद रखना। तुम सोचो कि मैं सिर्फ वीडियो देख लूँ मूवी की तरह, तो कभी नहीं होता। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरे साथ कॉपी पेन लेकर बैठो और अभी प्रैक्टिस करो। अब सुनो ध्यान से। हमने सबके बारे में पढ़ लिया कि क्या क्या हमारे पास यूज़ होते हैं, क्या क्या टर्म यूज़ हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तुम्हारे पास, फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, वर्ड रूट आ रहा है। ये सब तो देखो रूल था, एक सिंपल एक रूल है। अगर तुम्हें कभी भी किसी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना हो तो उसमें तीन बातें याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहला काम करना पड़ेगा, प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करनी है। क्या करनी है? प्रिंसिपल चेन को सेलेक्ट करना है। दूसरा काम यार क्या करोगे उसमें, देखो, तुम फिर उसकी नंबरिंग करोगे, ठीक है ना यार। उसके बाद क्या करोगे, उसका नामकरण कर दोगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। किसके ऑर्डर में? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। आओ आगे सुनो। जब तुम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसकी नेमिंग करते हो ना यार, तो एक चीज़ समझो, ये तीन चीज़ें, इसको कैसे याद रखोगे? पी एन ए करके। किससे याद रखोगे? पी एन ए, ठीक है। पी का मतलब, तुम अपनी तरफ से कोई भी ट्रिक बना लो, मैं तुम्हें बना कर देता हूँ। प्यार नहीं आया, प्यार नहीं आया। किसके लिए नहीं आया वो तुम जानो, बट नहीं आया बस, ठीक है। आओ आगे समझो। अब नेक्स्ट है फिर हमारे पास एक और ट्रिक है, जी बी एस एन। जी बी एस एन। अच्छा सुनो ध्यान से। अब ध्यान से सुनना। इसका मतलब क्या है? गुरु बच्चों से नहीं डरते, गुरु बच्चों से नहीं डरते, उनसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए गुरु बच्चों से नहीं डरते। ठीक है, ध्यान से सुनो यार। अब एक चीज़ समझो कि जब भी तुम कोई भी कंपाउंड देखोगे, उसकी नेमिंग करोगे, सबसे पहला काम होगा प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करना। ये कोई कंपाउंड दिया है तुम्हें, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होगा, मान लो सबसे पहला काम प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करोगे, तो ये कर ली तुमने प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट। फिर क्या करोगे, उसकी नंबरिंग। नंबरिंग कैसे करते हो, तो उसका एक ऑर्डर होता है। सबसे पहले देखोगे, जी बताता है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को, बी बताता है बॉन्ड को कि कौन सा बॉन्ड लगा है, डबल लगा है कि ट्रिपल लगा है। एस बताता है सब्स्टिट्यूएंट को। किसको बताता है यार? सब्स्टिट्यूएंट। किसको बताएगा? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, अभी तुम्हें बता ही दिया उससे पहले। एन। अगर ये सब नहीं है तो फिर नॉर्मल जैसे तुम करते हो वैसे, ठीक है। ध्यान से सुनना क्या मतलब है। प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करोगे, सबसे पहला काम कि प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट कर ली। दूसरा काम, तुम उसकी नंबरिंग करते हो। नंबरिंग कैसे करते हो, ये तुम्हें इसके अकॉर्डिंग करनी है कि सबसे पहले तुम्हें फंक्शनल ग्रुप को, मतलब देखो यार, जब तुम नंबरिंग करो ना, तुम क्या करते हो, तुम प्रायोरिटी देते हो। किसको प्रायोरिटी देते हो? इन सब चीज़ों को। अब ये जो प्रायोरिटी दे रहे हो, तुम ये सोचते हो या फिर प्रायोरिटी देते वक्त ये काम करते हो कि ना तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप लगा है तो उसको सबसे कम नंबर मिले, या बॉन्ड अगर ये नहीं लगा तो ये लगा होगा तो उसको सबसे कम नंबर मिले, अगर ये भी नहीं लगा तो ये लगा होगा। अगर ये लगा है तो तुम यही कोशिश करोगे इन सब में कि तुम प्रायोरिटी सबसे फर्स्ट पे इसको रखो कि सबसे कम नंबर इनको मिलना चाहिए, ठीक है, उस चेन के अंदर। आई होप इतना समझ गए। अब सुनो, ये तुम्हारे पास यहाँ पर देखो कॉमन नेम लिख रखा है। तुम लोगों को ना यार इसका IUPAC नेम लिखना है। कौन सा नेम लिखना है? IUPAC नेम। और मुझे कमेंट में बताना है, तुम्हारा होमवर्क है। अब ध्यान से सुनो, होमवर्क क्या मैं भी बता ही दूंगा, बाकी सारे तुम करोगे। मैं एक बताऊंगा, बाकी सारे मैं दो बताऊंगा, चलो तुम्हें बाकी सारे करने पड़ेंगे। अब कौन से दो ये तुम बताओगे, या मैं अपनी तरफ से भी देख लूंगा तुम कैसे बता दोगे। ठीक है, वैसे भी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लाइव होती तो तुम बता भी देते, चलो कोई बात नहीं। फिर भी अभी अगर तुम भी क्या करो, अपने ना यार एक काम करो, कमेंट सेक्शन खोलो, कॉपी किताब खोलो, खुद मेरे साथ साथ नेमिंग करो। सबसे पहले क्या करना है, प्रिंसिपल चेंज सेलेक्ट करना है। देखो, तो इसमें कौन सी, या तो ये वाली चीन सेलेक्ट कर ले, या तो ये वाली चीन सेलेक्ट कर ले। ये वाली तो देखो नहीं होने वाली है, तो तुम्हें पता है, या तो ये होगी या तो ये होगी, क्योंकि यहाँ पे तो लास्ट में तुम्हारा ग्रुप लगा है ना, सब्स्टिट्यूएंट लगा है ना, ग्रुप कह रहा हूँ, सब्स्टिट्यूएंट लगा है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये, अब देखो हमने क्या करा, हमने बोला कि हमारी कुछ प्रायोरिटीज होती हैं, कुछ प्रायोरिटीज देते हैं हम अपनी लाइफ में भी, किसी चीज़ों को प्रायोरिटीज देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी तुम प्रायोरिटी दे दो यार। प्रायोरिटी कैसे दोगे, देखो, देखो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप है कहीं पर? नहीं है। तुम्हारे पास हेलोजन फंक्शनल ग्रुप में नहीं आते, वो सब्स्टिट्यूएंट में आते हैं। दिमाग में बिठा लो, बहुत बच्चे उसको सब्स्टिट्यूएंट को भी फंक्शनल ग्रुप में जाके पटक देते हैं, ले जी ये भी फंक्शनल ग्रुप है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता मेरे भाई, सुन क्या होता है यार।
मेरे भाई और मेरी बहनों, सुनो ध्यान से क्या होता है। तो यहाँ पर ना यार देखो, जो तुम्हारे पास बेसिकली, जो तुम्हारे पास, हमारे पास जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें, तुम्हारे पास फंक्शनल ग्रुप हो गया, तुम्हारे पास सब्स्टिट्यूएंट हो गया, कोई भी और भी जो भी चीज़ अभी मैंने तुम्हें बताई, डबल बॉन्ड हो गया, इन सब में प्रायोरिटी दोगे ना। अब यहाँ पर क्या तुम्हें दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप? नहीं दिख रहा। क्या तुम्हारे पास सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है? अरे हाँ हाँ, ये दिख तो रहा है। तो आओ, अब इसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। देखो, तुमने प्रिंसिपल चेन से ये वाली सिलेक्ट कर ली, ठीक है। सबसे पहला काम हमने यही किया कि हमने इस वाली प्रिंसिपल चेन को सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं नंबरिंग यहाँ से दूँ, 1 2 3 4, दे दिया 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 3 क्यों लिखा है? कंफ्यूज मत हो जाना, इसका मतलब है टर्शरी, कि ये जो तुम्हारे पास यहाँ पे कार्बन है कैसा है? टर्शरी कार्बन है। क्यों? देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, जब तुम्हारा एक कोई कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको कहता है टर्शरी कार्बन, वही लिखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, और वहां पे फिर टर्शरी पेंटल क्लोराइड, ये हम यार इसमें पढ़ेंगे ना, कॉमन नेम है। तुम यहाँ पे भी इतना समझो ना, आईयूपीएसी नेम कर रहे हो, नंबरिंग दी तुमने, तो देखो 1 2 3 4, यहाँ से नेमिंग दी। क्लोरीन को कौन सा नंबर मिल रहा है? 2। अगर यहाँ से दोगे तो 1 2 3, इसको कौन सा नंबर मिलेगा? 3 नंबर मिलेगा। तो हमें कौन सा चाहिए जिसमें सबसे कम नंबर मिले? ये वाला मिल रहा है, ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नेम कैसे करोगे? देखो, सेकंड पोजीशन पे तुम्हारे पास क्लोरो भी है और एक और तुम्हारे पास मिथाइल भी है कि नहीं है? ये क्या होता है तुम्हारे पास? मिथाइल होता है, नहीं होता? अब सुनना, तुम्हारे पास देखो मिथाइल भी, तुम्हारे पास क्लोरीन भी है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो ध्यान से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तुम्हें क्या करना है? नेमिंग करनी है। ध्यान से सुनना, इसमें मिथाइल भी है, इसमें क्लोरो भी है। कौन अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे पहले आना चाहिए? क्लोरो। तो सुनो, सेकेंड पोजीशन पे है तो 2 क्लोरो, फिर 2 मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन, तो मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट, तो यहाँ पर ब्यूट, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लग जाएगा यार? एन। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। आई होप समझ में आया होगा। चलो, तो इसका क्या है? 2 क्लोरो, साथ साथ करते जाओ, रुको मत, बता रहा हूँ, कॉपी पेन तुम्हारा रुकना नहीं चाहिए। 2 मिथाइल, यहाँ पे भी डैश लगा देना, मिथाइल ब्यूटेन। क्या हो गया यार? 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। आगे समझो, देखो सबसे कम नंबर इसको यहीं से मिलने वाला है, तो 1 2 3 4, इधर से चलोगे तो इसको ज्यादा नंबर मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, नहीं देना। अब सुनो, तो यहाँ पर क्या है? 2 क्लोरो, ठीक है, कोई मिथाइल इथाइल नहीं है, सिंपल 2 क्लोरो, और क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो के बाद 4 कार्बन, तो मेथित प्रॉप क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? ब्यूट। तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, सिंपल है। आई होप यार देखो समझ गए होगे। 2 क्लोरो, 2 क्लोरो क्या लग जाएगा यार आगे? ब्यूटेन। आई होप ये भी क्लियर होगा। आगे सुनो, आगे क्या है तुम्हारे पास? देखो, सबसे पहले प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करनी है, ये वाली कर लो, सिंपल है। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन लग गए, लग गए, लग गए। आगे सुनो, 4 कार्बन हो गए, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल, फोर्थ पोजीशन पे क्लोरो, तो क्या हो जाएगा? नाम बताओ, ऐसे ही बता दो। अब तो फटाफट बताना है। प्रिंसिपल से सिलेक्ट कर ली, नंबरिंग भी कर ली, प्रायोरिटी ऑर्डर भी देख लिया। अरे अरे अरे, फंस गए ना बाबू भैया, फंस गए, फंस गए, फंस गए। अब बताओ कहाँ फंसे? अगर पकड़ लिया तो तुम्हारे चक्कर में देखो मैंने गलती कर दी। क्या कह रहे हो? गलत पढ़ाते हो? बताते तो कहाँ फंसे बाबू भैया? देखो, तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते मैं भूल गया। क्या भूल गया? क्या हमें प्रायोरिटी तो हमने दी नहीं यार। अब प्रायोरिटी भी तो देनी है। किसको दोगे प्रायोरिटी? बताओ जरा, किसको प्रायोरिटी दोगे? यहाँ पर, यहाँ पर तुमने तो प्रायोरिटी नहीं दी। सब्स्टिट्यूएंट तो ये है, और देखो तुम भी फटाफट से करने लग गए। नहीं नहीं, रुक जाओ यार। 1 2 3 4, चौथे नंबर पे जा रहा है सब्स्टिट्यूएंट। क्यों भाई? क्यों ऐसा करोगे क्या? नहीं ना। आओ समझते हैं यार। तो तुम दे दो यहाँ से, ठीक है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। सिंपल तो है यार, ठीक है ना। चलो आगे सुनो, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करना है? हमें नेमिंग करनी है ना, ठीक है, तो नेमिंग कर दो यार, सिंपल तो है। देखो ना, क्या है यहाँ पर? 1 क्लोरो,
1 क्लोरो। फिर ये कौन सा कार्बन है 3, तो 3 मिथाइल, 1 क्लोरो 3 मिथाइल, 4 कार्बन तो ब्यूटेन, 1 क्लोरो 3 मिथाइल और आगे ब्यूटेन। आई होप ये भी समझ में आया होगा, लिख देना। आगे सुनो, यहाँ पर ये वाली चेन सेलेक्ट कर लें, ये वाली भी कर सकते हो, ये वाली भी कर सकते हो, या फिर ये वाली भी कर सकते हो, ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं ये वाली कर लूँ तो 1 2 3 4, अगर हम ऐसे नंबरिंग करते हैं तो दिक्कत है, क्यों, प्रायोरिटी तो इधर से मिलनी चाहिए। तो ये कौन सा हो जाएगा 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और ये कौन सा हो जाएगा 4। तो ये वाली नंबरिंग बेस्ट है, इधर वाली। तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 3 डाई मिथाइल, देखो 2 मिथाइल है इसलिए हम क्या बोलेंगे डाई मिथाइल, और फिर वही तुम्हारे पास ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यार इसका 1 क्लोरो 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। आई होप देखो तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। आई है ना यार समझ में? देखो अगर समझ में आई हो तो कमेंट में यस लिख दो, और लाइक कर दो, और सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम्हें आने वाले हर ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम्हारे पास तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। और यार देखो लाइक करोगे ना, और जब तुम अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, पॉजिटिव कमेंट करते हो, तो क्या होता है इधर से ना मनोबल बढ़ता है इंसान का। मनोबल मतलब समझते हो ना, मोटिवेट होता है इंसान। तो मोटिवेट होगा ना जितना ज़्यादा तुम किसी को अच्छा, अब एक बात समझो, तुम्हें अच्छा निकलवाना है अपने लिए, मतलब तुम्हें किसी से अपना काम निकलवाना है, राइट, तो तुम क्या करते हो, उसकी तारीफ करते हो। ये तो होता है यार, हर कोई यही करता है, हम भी यही करते हैं, सब यही करते हैं ना। अगर मान लो दोस्त पैसे लाया है, और आज तो मतलब पैसे हैं उसके पास, तो आज तो वो खिला सकता है, तो क्या करोगे, अब उसकी तारीफें बांधना शुरू। और खाने के बाद फिर कौन सी तारीफ, नहीं नहीं अब तारीफ थोड़ी होगी, अब क्या होगा, अब सिर्फ उसकी बेइज्जती होगी, है ना, उसकी तुम रोस्ट मारते हो तगड़े तरीके से। तो वही वाली चीज़ है, तुम यहाँ पर यार क्या करो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर, जब तुम जितना अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट अपने सामने वाले को करोगे ना, वो उतना अच्छा तुम्हारे लिए फिर लाने की सोचता है। तो अपना बेस्ट टू बेस्ट हम अपना देंगे तुम्हें, और बाकी तुम बस एक छोटे छोटे प्यारे प्यारे से कमेंट करते करो। अगर देखो इतना समझ में आया, यहाँ तक अगर समझ में आया, तो यार देखो एक लाइक तो बनता है, बाकी कमेंट एक दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे से, है ना, अपने अपने हाथों से वहाँ पे टैप कर दो, अच्छे लगेंगे, ठीक है। अरे यार वीडियो देखने में अच्छी लगेगी कि कमेंट भी आते हैं वीडियो में, है ना, क्या मतलब। अच्छा चलो आगे बढ़े, ठीक है, यहाँ तक तो तुमने नेमिंग कर ली होगी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे जो मच्छर आया, पहले तो तुम इसको इग्नोर मारो यार, मेरे घर में ऑल आउट नहीं है, सॉरी उसके लिए। अरे यार आज आते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है। हम पढ़ लेते हैं ना यार, क्या मतलब तुम भी बातें करने में मेरे को लगा देते हो, ठीक है। आओ तो पढ़ते हैं। अब हमने यहाँ तक का नोमेनक्लेचर खत्म कर लिया, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यार देखो इस वाले पेज पे ना तुम्हारे पास दोनों हैं, कॉमन नेम भी है, आईयूपैक नेम भी है। तुम कॉमन नेम को बिल्कुल गोली मार दो, सिर्फ आईयूपैक नेम पे जाओ। सबसे पहले इसका करो, तो देखो नंबरिंग यहाँ से दोगे तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, और कितने कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन तो प्रोपेन। अब यहाँ पर देखो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 जहाँ से भी नंबरिंग दोगे सेम ही नंबरिंग मिल रहा है, तो तुम कहीं से भी इसको नंबरिंग दे सकते हो। बाकी दूसरी चीज, अब प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट कर ली, नंबरिंग भी दे लिया, तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, और कितने कार्बन 1 2 3 3, तो फिर प्रोपेन हो जाएगा फिर, तो 2 क्लोरो प्रोपेन, सिंपल है यार। आगे सुनो, अब यहाँ पे फिर से नंबरिंग दोगे, प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट कर ली ये वाली, अब नंबरिंग देनी है, तो तुम्हारे पास 1 2 3 फिर से प्रोपेन होगा। तो इस बार लेकिन थोड़ा चेंज है, क्या है 1 क्लोरो 1 क्लोरो, ठीक है, 1 से जुड़ा है ना, तो 1 1 क्लोरो, फिर सेकेंड नंबर पे देखो यार नंबरिंग दे देते हैं 1 क्लोरो, ठीक है, फिर 2 मिथाइल और प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ऑलरेडी नाम लिख रखा है तुम्हारे लिए ताकि तुम्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर आगे सुनो फटाफट से हमारी वीडियो कंप्लीट हो। आगे देखो, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, देखो वही है क्या 1 क्लोरो। अच्छा यार हाँ एक बात और सुनो, ध्यान से सुनो, जब तुम्हारे पास दो दो तुम्हारे पास क्या लगे होंगे, मिथाइल लगे होंगे, सॉरी यार पिछली वाली वीडियो पिछले वाले उसमें कंपाउंड में तुम्हें बताना भूल गया, ठीक है। तो देखो जब हमारे पास क्या है दो दो मिथाइल लगे, तो दो मिथाइल लगे ना, जब भी दो मिथाइल अटैच होंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ पर ध्यान से देखना 1 क्लोरो,
ठीक है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे है तो 2, और यहाँ पर 2 है ना, मतलब 2 मिथाइल है तो दोनों के लिए 2, 2,2। जब 2 लगे होंगे ना तो 2, ये वाला मिथाइल भी 2 पोजीशन पे, ये वाला मिथाइल भी 2 पोजीशन पे, तो हम दोनों के लिए बताते हैं 2,2। फिर 2 मिथाइल है, तब मिथाइल मिथाइल तो लिखेंगे नहीं, इसलिए हम क्या लिख देते हैं, डाई मिथाइल। डाई मिथाइल। अब मिथाइल मिथाइल लिखने से अच्छा है कि हम डाई मिथाइल लिख दे, राइट। ठीक है, तो 2 डाई मिथाइल, और आगे क्या हो जाएगा, प्रोपेन का प्रोपेन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पे है ना, नंबरिंग कर दो, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, आई होप देखो तुम्हें ये सब समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसको करो यार, इसको तुम लोग करो फटाक से। क्या हो जाएगा, 1 2, 2 ही है ना, बस 2 ही है। ठीक है, अच्छा एक बात समझ जाओ, क्या करोगे सबसे पहले, तुम 1 2 3 इसको भी प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट कर सकते हो, या 1 2 3 इसको भी प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट कर सकते हो, तो हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर तुम इसको करोगे तो 1 2 3, इधर से भी करो तो 1 2 3, सेम ही पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो देखो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है ना। अब देखो यार, जब तुम्हारे पास ऐसे कोई कंपाउंड आ जाए, ठीक है, ऐसे कोई कंपाउंड का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। अच्छा, वो बाद में समझेंगे, पहले इधर समझो। अगर मैं इसको दूंगा 1 तो, और इसको 2, तभी बात बनेगी, क्योंकि यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर अब मेरे को एक बात बताना, यहाँ पर इसको हम 1 देंगे, इसको 2 देंगे, यहाँ पर लेकिन डबल बॉन्ड है, क्या ये सही है नंबरिंग, 1 इसको देना और 2 इसको देना, तो बिल्कुल सही है। ध्यान से देखो, अगर हम 1 इसको देंगे तो इसी पर डबल बॉन्ड भी है, और इसी के पास जो है ये वाला ग्रुप भी लगा हुआ है, तो जब इस पे ही डबल बॉन्ड है, इसी पर ये वाला ग्रुप भी लगा है हेलोजन वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 1 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, तो क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो। ठीक है, 1 ब्रोमो, और फिर 1 इथीन, 1 इथीन, अच्छा 1 ब्रोमो, या तो उसको 1 इथीन या फिर इथ 1 इन भी बोल सकते हो। ठीक है, इथ 1 इन। ठीक है, क्योंकि 1 पे ही क्या लगा हुआ है, तुम्हारा इन लगा है ना, तो हम इसको बोलेंगे 1 ब्रोमो, फिर इथ 1 इन, 1 2, तो 1 ब्रोमो, इथ इथ 1, इथ है ये, इथ फिर 1 और ये इन। आई बात समझ में, तो इस तरह से हमने इसका दिया। देखो अगर ऐसे ही लगा हो, मान लो ये है और तुम्हें उसकी क्लोरीन लगा, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड, सबसे पहले तो तुमने प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट कर ली, यही वाली होगी यार, एक इसमें क्या ही प्रिंसिपल चेन देखोगे, यही तो रहने वाली है। अब इसमें क्या है, नंबरिंग दे दी फर्स्ट और सेकंड, डबल बॉन्ड को हमने प्रायोरिटी दी। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट इसलिए हमने इसको लिखा। अब देखो फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन, और फर्स्ट पोजीशन पे ही क्या है, तुम्हारे पास डबल बॉन्ड भी है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, फिर 1 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही तो दोगे, तो 1 क्लोरो, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इथ 2 कार्बन है ना, 1 2 2 कार्बन है, तो इथ फिर 1 फिर इन। ठीक है, इस तरह से ऐसे ही। अब इस पे आ जाओ, क्या है, इधर से नंबरिंग दो कि डबल बॉन्ड इधर है, तो 1 2 3, 3 कार्बन, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो, क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो इथ 1 इन, सॉरी 3 है ना, तो फिर यहाँ पर तुम्हारे पास आएगा prop 1 इन। ठीक है, वही दिमाग में था, सॉरी यार। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, prop 1 2 3, 3 है ना, तो prop 1 इन। आई होप इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं, तो इसमें देखो, अब इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं, कुछ नहीं है, तो देखो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है ना। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड वाले पे क्या लगा है, क्लोरीन लगा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। सेकंड वाले पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, क्योंकि देखो यहीं से दोगे तभी तो उसको सेकंड नंबर मिलेगा, इधर से थर्ड नंबर मिल जाएगा, जो बहुत ज़्यादा है, सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, तो यहाँ पर ऐसे मिल रहा है। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन सेकंड नंबर पे मिल रहा है, क्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो, और 4 कार्बन तो ब्यूटेन, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। अब थोड़ा साइक्लिक कंपाउंड का भी नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। ठीक है, तो आयुपैक नेम देखें अगर साइक्लिक कंपाउंड का, तो क्या हो जाएगा, बेंजीन से अगर तुम्हारा कोई भी हेलोजन डायरेक्ट अटैच होगा, तो क्या लगा दोगे उसको, क्या बोल दोगे, ब्रोमो बेंजीन, खत्म। ठीक है, इसके लिए डायरेक्ट से होता है ब्रोमो बेंजीन। क्लोरीन लग जाता तो क्लोरो बेंजीन, अगर फ्लोरो लग जाता तो फ्लोरो बेंजीन। ठीक है, ऐसे ही होता है। अच्छा, अगर मान लो तुम्हारे पास कभी ब्रोमीन की जगह ब्रोमीन भी लग जाए, और तुम्हारे पास मतलब दो दो ब्रोमीन लग जाए, एक तुम्हारे पास ऑर्थो पोजीशन पे, एक तुम्हारे पास पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास देखो पहले तो नंबरिंग कर दोगे, प्रिंसिपल चेन तो कोई भी पूरी प्रिंसिपल चेन है तुम्हारे पास, अब इसकी नंबरिंग कर दो 1 2 3, तो 1 3 ब्रोमो डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, अब इसका जो है आयोपेक नेम तुम बताओगे मेरे को। ठीक है, कमेंट में बताओ। चलो चलो, तो फटाफट अब इसका तुम लोग बताओ। ठीक है, नंबरिंग दे दो पता फटाफट,
1 2 3 4, 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन। यार मैं ही बताता हूँ तुम्हें तो क्या फायदा है। ठीक है, तुम भी बताओ ना थोड़ा बहुत। चलो आगे देखेंगे। तो कहता है यहाँ पर देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5, तो 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। चलो ये देखो फटाक से, यहाँ पर देखो ब्रोमो भी है और यहाँ पर देखो ये क्यों ना मिथाइल ग्रुप है। अच्छा एक चीज समझ जाओ यार, जब भी तुम्हारे बेंजीन में क्या अटैच होगा, कोई भी मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉल्यूइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं यार, टॉल्यूइन। ठीक है, वैसे तो अभी हमें इसका कोई काम है नहीं, बट ठीक है, देखो ध्यान से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेंजीन है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला, अब एक बात बताओ मेरे को, सबसे पहला नंबर किसको दोगे, तो मिथाइल को दोगे। हमेशा याद रखना, तुम्हारे पास जो सबसे फर्स्ट नंबर मिलेगा किसको मिलेगा, मिथाइल को, मतलब तुम्हारे टॉल्यूइन को। ये पूरे टॉल्यूइन है, उससे तुम्हारा ब्रोमीन अटैच है। अब ध्यान से सुनना, तो तुम्हारे पास फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, जैसे उसमें पहले तुम जब ये मिथाइल नहीं था तुम क्या करते, ब्रोमीन को फर्स्ट नंबर दे देते है ना। बट अगर मिथाइल आ गया तो तुम इसको फर्स्ट नंबर दे दोगे, और फर्स्ट या सेकंड या तो क्या बोलोगे। अब दोनों में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है, ब्रोमीन, तो फिर टू ब्रोमो। ठीक है, टू ब्रोमो, और इस पूरे को क्या कह दोगे, टॉल्यूइन बोल दोगे। ठीक है, अच्छा जब भी तुम्हारी एक बात दिमाग में बिठा लो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, तुम्हारे पास फर्स्ट पोजीशन पे ही क्या है, तुम्हारे पास देखो CH2 भी लगा है। ठीक है, और उसी से क्या लगा हुआ है, तुम्हारे पास जो है ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। ऐसा ही है क्या यार। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे अगर, तो यहाँ पर तुम्हारे पास हो जाएगा 1 ब्रोमो। ये 1 पोजीशन है, फर्स्ट इसको ही फर्स्ट बोल दोगे। ठीक है, क्योंकि इसी को नंबरिंग दे दोगे तो फर्स्ट पे आ जाएगी ये। तो कहता है 1 ब्रोमो, फिर उसके बाद इस पूरे, अगर तुम्हारा बेंजीन, कभी बेंजीन कहीं किसी से अटैच है, मान लो नॉर्मल कभी भी किससे अटैच है, तो हम इसको पूरे को क्या बोलते हो, फिनाइल बोलते हो। क्या बोलते हो यार, फिनाइल। तो देखो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो फिनाइल मिथेन। ठीक है, ये है तुम्हारा पूरा पूरा, ये मान लो ये तुम्हारे पास क्या है, प्रिंसिपल चेन। ये क्या है, CH2 की एक प्रिंसिपल चेन। CH2 की प्रिंसिपल चेन में 1 ब्रोमो इससे जुड़ा है, तो 1 ब्रोमो। ठीक है ना, 1 ब्रोमो, 1 फिनाइल। क्या है, 1 ब्रोमो, 1 फिनाइल, और फिर ये है क्या, मिथेन, तो फिर मिथेन बोल दिया। आ रही बात समझ में। मतलब ध्यान से देखो, CH4 क्या होता है, मिथेन होता है ना। अब इसमें से तुम्हारे पास एक तो क्या है, एक तुम्हारे पास, इसमें से अगर मैं एक हटाऊं कार्बन, तो क्या हो जाएगा, ये ब्रोमीन लग गया आके, और एक क्या जुड़ गया इससे, तुम्हारे पास बेंजीन जुड़ गया। तो दो कार्बन, दो हाइड्रोजन हटाए तुमने, और दोनों हाइड्रोजन क्या क्या लगा दिए, एक तो फिनाइल, एक ब्रोमीन। इतने पूरे पार्ट को हम बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हो यार, फिनाइल। और इसको क्या बोलते हो, ब्रोमीन। ठीक है, तो अब देखो एक ही कार्बन है। ठीक है भाई, पूरी प्रिंसिपल चेन तो यही है, तो फर्स्ट कार्बन यही है, तो हमारे पास 1 ब्रोमो पहले आ रहा है, फिर 1 फिनाइल, और फिर ये क्या था हमारे पास, मिथेन, तो हमारे पास मिथेन हो गया। ठीक है, आगे सुनो, हमारे पास क्या है, CHCl3, तो क्या हो जाएगा यार, 3 क्लोरीन है ना, तो ट्राई क्लोरो मिथेन। 3 ब्रोमीन है तो ट्राई ब्रोमो मिथेन। ठीक है, फिर उसके बाद 4 क्लोरीन है तो टेट्रा क्लोरो मिथेन। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं, तुम्हें पता ही है। अच्छा बाकी इसका तुम बताओ चलो, CH2Cl का, ये तुम्हारा कमेंट में इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, आई होप इतना समझ में होगा। बस नोमेनक्लेचर इतना चाहिए तुम्हारा, और कुछ भी नहीं पढ़ना तुमने इसमें। अब इन सब की तुम प्रैक्टिस करो। ठीक है, और ये सारे तुम्हें जो है टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें लिंक में मिल जाएगा, सारे सारे जो भी नोट्स हैं ना यार, तुम्हें सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पे मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। तुम वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और आराम से बैठ के अब प्रैक्टिस करो। सारे नोमेनक्लेचर को दोबारा से लिखो, रिवाइज करो, क्योंकि देखो IUPAC नेम ही आता है और कुछ नहीं आता है इसमें से। बाकी यार पढ़ते रहो। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो अपने बाकी दोस्तों के पास भी, और मिलकर पढ़ो। ठीक है, बोर्ड सारे अच्छे से तैयारी करो। बाकी हम इस चैप्टर के अब जो है PYQ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, और फिर इस चैप्टर को कम्प्लीटली हम अपना डन करने वाले हैं। तो